Hello students, welcome to BBVN online classes, and we were discussing about chapter 4, that is carbon and its compound. Today we are going to discuss about allotropic form of carbon. कार्बन के एलोट्रोप्स. तो सबसे पहले हमें बात करनी है एलोट्रोप्स के बारे में कि एलोट्रोप्स होते क्या हैं. सो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? These are the compound of carbon. मीन्स कार्बन के ही क्या होते हैं, फॉर्म्स होती है जिनमें फिजिकल जो फॉर्म्स होंगी इनकी वो तो डिफरेंट होती है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर डिफरेंट होती हैं. तो क्या होता है, एलोट्रोप्स कौन होते हैं? एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स मीन्स डिफरेंट फिजिकल forms of same element. means एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में मिले तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन फिजिकल फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, उनके एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है वो 3 होती हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं डायमंड की, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट और एक होता है फुलरिन. ठीक है, तो कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में हम आज बात करेंगे. इसमें सबसे पहले हम लेते हैं डायमंड. तो देखिए डायमंड की स्ट्रक्चर की हम जब भी बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ एलोट्रोप्स का ही मीनिंग अभी मैंने बताया आपको कि फिजिकल फॉर्म्स अलग होती हैं जबकि एलिमेंट सेम होता है. तो यहाँ पर डायमंड किसका बना हुआ होगा, कार्बन का. लेकिन फिजिकल फॉर्म्स क्यों अलग अलग होती है इनकी, कि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं. एक कार्बन है, आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मींस इसकी वैलेंसी 4 होती है. तो ये 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है इन टेट्राहेड्रल फॉर्म. किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म. टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या होता है, सेंटर में जो आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है उसमें 4 कार्बन जुड़े हुए होंगे सिंगल बॉन्ड से, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से. ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं. और आपको मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस यहाँ पर इस एक कार्बन से ये 4 कार्बन एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अटैच्ड होते हैं. अब इसी तरीके से अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो एक तो यहाँ से बॉन्ड बनाया हुआ है और ये बाकी 3 तरफ से 3 कार्बन से क्या होगा, टेट्राहेड्रली फॉर्म में. देखिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल मैंने अभी स्टार्टिंग में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी वो स्ट्रक्चर अब ऐसे आपको नजर आएगी. ठीक है, अब हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ये भी अलग अलग तरीके से मतलब 4 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए होंगे इन टेट्राहेड्रली फॉर्म. ठीक है, लाइकवाइज अगर इसकी बात करते हैं तो मान लीजिए ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से ये इन तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ होता है. तो एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से एटम से जुड़ा हुआ होगा टेट्राहेड्रली और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायमंड. ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है और इस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बन जो होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे. कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे. तो क्या होता है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है और अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो डायमंड बनता है. और क्योंकि इन कार्बन्स के बीच में वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ही डायमंड क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है. तो डायमंड कैसा होता है, हार्ड. ठीक है, डेंसिटी इसकी क्या होती है, हाईएस्ट. मीन्स अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन को, तो डायमंड जो होता है उसमें डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी और हार्ड होगा. और आपको पता होना चाहिए कि नेचर में मिलने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस जो नेचर में अपने आप मिलता है, ठीक है,
वो कौन होता है? डायमंड ही होता है। इसके अलावा भी बहुत हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बट वो मैन मेड होते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर में मिलने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा या कौन होता है, तो उसका होगा एग्जाम्पल डायमंड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो देखिए, फिजिकल फॉर्म अलग है, बनते कार्बन एलिमेंट से है ना, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट में। फॉर एग्जांपल, जैसे अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में भी कार्बन के एटम्स होंगे, कोवैलेंट बॉन्डेड होंगे, बट एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैं इसी कार्बन को आगे और 3 कार्बन से बॉन्ड बनवाती हूँ, तो ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम इस कार्बन को अगर हम लेते हैं, तो ये भी 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा, और वो किस तरीके से होगा? इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये कार्बन इस तरीके से अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। मैंने यहाँ पे देखिए इसको 3 कार्बन से जोड़ के दिखाया है, इसे भी 3 कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना के दिखाया है, इसके भी मैंने 3 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं और इसके भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए जब कार्बन 3 कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़कर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। जैसे एक लेयर ये बन गई, अगर हम इसको आगे से इस तरीके से अटैच करते हैं, तो एक और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाती है। इन कार्बन्स को भी अगर हम इस तरीके से 3 कार्बन एटम से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर भी हेक्सागोनल क्या बन जाती है? स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरीके से एक लेयर बन जाती है, और इसके नीचे ही दूसरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, और ये दोनों लेयर आपस में क्या होते हैं? वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े होने की वजह से ये क्या होंगी? लेयर, अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में कम होता है, तो ये क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती हैं, और इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। देखिए मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से कार्बन की 2 लेयर्स बनती है, जो एक दूसरे पे सॉफ्ट, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट नेचर शो करता है इन्हीं 2 लेयर्स की वजह से। यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल शेप बनती है, ठीक है, कार्बन की बॉन्डिंग मैंने शो करी है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लेयर्स बना के शो करती हूँ। तो देखिए ये एक कार्बन की फर्स्ट लेयर बना रही हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसी के नीचे कार्बन की सेकेंड लेयर होती है, वो भी टेट्राहेड्रली होंगे, सॉरी हेक्सागोनल शेप में होंगे, और ये दोनों लेयर्स वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस से क्या होगी? जुड़ी हुई रहती है, अट्रैक्टेड रहती हैं। तो क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, तो ये दोनों लेयर्स क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है। एक चीज और जो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अभी मैंने आपको बताया है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, जबकि यहाँ पे मैंने कार्बन के क्या बनाए? 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। जो एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास में बच जाता है, ये क्या करते हैं? आपस में उससे पाई बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से वन जो अल्टरनेटिवली एक छोड़कर एक क्या बन जाते हैं? उन एक एक इलेक्ट्रॉन से वो लोग शेयरिंग कर लेते हैं, और एक एक पाई बॉन्ड बन जाता है, यानी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और यही रीजन है कि क्योंकि हर कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो डीलोकलाइज हो जाता है, यानी जो अपनी जगह बदलता रहता है, और इसी वजह से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाते हैं। तो ग्रेफाइट क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है। इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आपको डायमंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी, तो वहां पर हमने देखा था कि एक भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और यही रीजन है कि कार्बन तो कैसा होता है? नॉन कंडक्टर, बट ग्रेफाइट क्या शो करता है? कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं फुलरिन की। ठीक है, तो देखिए फुलरिन में क्या होता है? फुलरिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है C60, मींस 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर होती है या तो फुटबॉल के जैसे,
ठीक है, या सॉसर बॉल की जैसे। और आप लोगों ने देखा होगा कि फुटबॉल में क्या होता है, कुछ तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती हैं और कुछ पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब सेम ऐसे ही C16 मींस मॉलिक्यूल ऑफ ए फुल रिंग, तो उसमें भी क्या होगा, 20 तो क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 12 क्या होती हैं, पेंटागोनल रिंग्स होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने ये एजेस बनाए हैं, यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन के एटम्स होंगे जो आपस में कैसे बॉन्डिंग करे हुए होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करे हुए होंगे। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो ये पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल रिंग से चारों तरफ से हेक्सागोनल रिंग्स जुड़ी हुई होंगी इस तरीके से। पेंटागोनल रिंग से क्या जुड़ी हुई होंगी, चारों तरफ जिसकी 5 जो है यहाँ पर 5-6 मेंबर्ड रिंग्स जुड़ी होंगी, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग केवल पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक ए फुटबॉल, ओके। तो यहाँ पर हमने आज बात करी है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दोज आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे का। थैंक यू।